हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग्स। वेलकम टू डीपी क्यूज स्टडी चैनल्स। आज मैं प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न नंबर 4 के बारे में बात करूंगी। प्रश्न नंबर 4 क्या दे रखा है, देखिए। क्या एपी 31, 28, 25, डैश 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 का जीरो कोई पद है? अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। यानी तो चलिए हम लिखते हैं, हल में स्टार्ट करते हैं। हल लिखते हैं। दी गई समांतर श्रेणी या फिर दिया गया समांतर श्रेणी, तो लिखेंगे दी गई समांतर श्रेणी। क्या दिया है हमारा समांतर श्रेणी? 31, 28, 25 डैश दे रखा है एपी। ठीक है, ये दे रखा है तो हम इसको लिखेंगे आगे। प्रथम पद इज इक्वल टू 31, सार्वांतर डी इज इक्वल टू क्या होता है? दूसरा पद माइनस पहला पद यानी A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A2 क्या है 28 माइनस 31 करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा? -3, यानी डी का मान क्या आ गया? -3 आया। माना nवां पद शून्य होगा तब। माना nवां पद क्या होगा हमारा? शून्य होगा तब। nवां पद क्या होगा? शून्य होगा तब चलिए हम फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला क्या है nवां पद का? an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। an का मान हमने क्या मान लिया? nवां पद यानी an इक्वल टू 0। ठीक है, तो an इक्वल टू 0 रखेंगे। a का मान क्या दे रखा है? 31 दे रखा है, प्लस nवां पद यानी n नहीं दिया है तो n हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। इधर साइड में हम लिख लेंगे n फाइंड आउट करना है। तो d क्या है यहाँ पर? देखिए -3 है, यहाँ से हो जाएगा, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -31 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी -3। ठीक है, तो -31 बटे -3 इज इक्वल टू n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, अब ये देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 31 बटे 3 हो जाएगा। ये 1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा इज इक्वल टू n। इसका हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा 3 आएगा। यहाँ हो जाएगा 31 + 3 हो जाएगा इज इक्वल टू n होगा। अब यहाँ पे जोड़ेंगे n इक्वल टू, यही फाइंड आउट करना था, ये आंसर यानी n पद हमें निकालना था, तो n पद हमारा आ चुका है। यहाँ पर लिखेंगे कि शून्य या 0 क्या है? समांतर श्रेणी का कोई पद नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा है n हमारा दशमलव में नहीं आता, ये पूर्णांक होता है। ठीक है, तो पूर्णांक नहीं आया है तो हम क्या लिखेंगे कि शून्य हमारा समांतर श्रेणी का कोई पद नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या दे रखा है हमारा? देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 दिया है कि AP 3, 8, 13, 18 डॉट कौन सा पद 78 है, यानी कौन सा पद 78 है बोल रहा है। तो हम चलिए लिखेंगे हल में। हल दी गई समांतर श्रेणी, क्या दिया है? दी गई समांतर श्रेणी हमारा AP इज इक्वल टू दे रखा है 3, 8, 13, 18 डॉट दे रखा हुआ है। तो लिखेंगे हम प्रथम पद बराबर प्रथम पद A इक्वल टू 3 दे रखा है, सार्वांतर D दे रखा है। D क्या होता है? दूसरा पद माइनस पहला पद यानी A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A2 क्या दिया? 8 माइनस
पहला पद क्या दिया है 3, तो आ जाएगा हमारा क्या 5। तो डी क्या आ गया हमारा यहाँ पे 5 आ गया। डी क्या है हमारा 5 आया है। अब हम क्या लिखेंगे कि माना अंतिम पद an इक्वल टू 78, ठीक है। और फाइंड आउट क्या करना है, n इक्वल टू, यहाँ से n इज इक्वल टू क्या निकालना है हमें, n पद निकालना, किस पद का 78 होगा मान, ठीक है। तो चलिए हम फार्मूला लगाते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो a n का मान क्या दे रखा है हमारा 78, तो चलिए हम 78 लिखते हैं। a का मान क्या दिया है 3 प्लस n निकालना है तो n रहने देंगे। d का मान क्या दे रखा है 5, ठीक है। d का मान क्या दे रखा है 5 दे रखा है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। 78, ये 78 है तो -3 इधर आ जाएगा तो -3 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 5, ठीक है। तो यहाँ से इसमें घटेगा तो क्या आ जाएगा 75 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5 हो जाएगा। अब इसको हम आगे दिया है क्या दे रखा है 75 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5 दिया था। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 75/5 इज इक्वल टू n माइनस 1, ठीक है। यहाँ से इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 15 इज इक्वल टू n माइनस 1 हो जाएगा। 1 इधर आएगा तो 15 प्लस 1 इज इक्वल टू n इक्वल टू क्या हो जाएगा 16, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यही हमारा पद फाइंड आउट करने के लिए बोला था कि जो nवां पद है यानी जो 78 है वो किस n नंबर यानी जो पद है किस पद का संख्या है वो, ठीक है। यानी जो 78 है वो किस पद का संख्या है, तो पद हमने निकाल दिया, यानी कितने नंबर पर आ रहा है, 16वें नंबर का पद है वो कौन 78, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 दे रखा है यहाँ पे, देखिए, ज्ञात कीजिए कि 55 एक AP 7, 10, 13 डॉट डॉट का पद है या नहीं, यदि हाँ तो ज्ञात कीजिए कि यह कौन सा पद है। यानी 55 दे रखा है कोई संख्या, ठीक है, और ये AP सीरीज दे रखी हुई है, ठीक है। तो इसमें से बोल रहा है कि यदि AP है तो कौन सा पद है 55, ठीक है। तो चलिए हम लिखते हैं हल में, हल दी गई समांतर श्रेणी, दी गई समांतर श्रेणी, क्या दिया हुआ है हमारा समांतर श्रेणी AP इज इक्वल टू दे रखा है 7, 10, 13 डॉट डॉट दे रखा हुआ है। तो हम लिखेंगे प्रथम पद बराबर प्रथम पद A इज इक्वल टू दे रखा है 7, सार्वांतर D इज इक्वल टू क्या है, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद क्या है A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3, यानी D का मान क्या आ गया हमारा 3 आ गया यहाँ से, ठीक है। D का मान क्या आ गया 3 आ गया। अब लिखेंगे हम कि माना अंतिम पद an इक्वल टू 55 है, ठीक है। माना अंतिम पद, यानी हमने अंतिम पद 55 को मान लिया कि अंतिम पद है, ठीक है। तो हम निकाल लेंगे कि अंतिम पद है तो कौन से नंबर पर है, यानी जो n की संख्या है किस n नंबर पर आएगा 55, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, n हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम लगाते हैं nवां पद वाला फार्मूला, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an क्या दे रखा है हमारा 55, तो रखेंगे 55 इज इक्वल टू a का मान 7 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है 3 दे रखा है। इधर 55 माइनस इधर आएगा 7 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी का मान मतलब 3 दे रखा है। अब यहाँ से इसको हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 48 आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3, ठीक है। तो 48/3 आ जाएगा, यहाँ पर 3 इधर गुणा में है तो भाग में लगेगा, n माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ से काटेंगे तो 16 आ जाएगा, n माइनस 1
ठीक है, यहाँ 16 बार में कटेगा 16, n 1 इधर आ जाएगा तो प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो n बराबर क्या आ जाएगा 17, n बराबर क्या आ गया हमारा 17। यही हमसे पूछा था। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप।